हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आशु कुरो और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपनी खुद की स्टोरी जिसका नाम है ब्लड बैटल पार्ट 1। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ओडा या अकीरा सेंसेई जैसा कोई लेजेंड हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ। मैं अभी एक रूकी हूँ जो बस अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी बना रहा है और मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी में वॉर, पॉलिटिक्स और मिस्ट्री का एक अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी लगभग 10 साल पहले से शुरू होती है, जहाँ एक ग्रीन बालों वाला किंग अपने नाइट्स को वॉर के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता हुआ दिखाई देता है। My knights, knock them! और कुछ ही समय में सिचुएशन बदल जाती है। किंग के नाइट्स हार जाते हैं और खुद किंग भी घायल हो जाता है। फिर महल में मंत्रियों की मीटिंग होती है और वोटिंग के जरिए उस किंग को थ्रोन से हटा दिया जाता है और उससे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप अपने बाद किसको किंग के दर्शन के लिए चुनेंगे? तब वो जवाब देता है कि मैं अपने छोटे भाई कोडा की नुतामे कोगला किंग चुनता हूँ। फिर कुछ महीनों बाद कोडा की नया किंग बन जाता है और पुराना किंग अचानक से गायब हो जाता है। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का एम रखता हूँ टोटल 1K का, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर स्टोरी फोकस करती है दो बच्चों पर जो बहुत ही साफ दिल के और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। एक का नाम है रिनो शिलोए तो दूसरे का नाम है ब्रिगा नुतामे। दोनों ही बच्चे 8 साल के होते हैं। जहाँ रिनो शिलोए होता है केन शिलोए का बेटा, वही ब्रिगा नुतामे होता है उस किंग का नेफ्यू यानी कोडा की नुतामे का बेटा। फिर एक दिन केन महल से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और रिनो उसका इंतजार कर रहा होता है। केन घर पहुंचकर रिनो से बात करता है, कहता है कि तुम्हारी आंटी आई थी क्या। उसके जवाब में रिनो बोलता है कि हाँ आई थी, लेकिन आपको आने में थोड़ा वक्त लग गया जिससे वो थोड़ी जल्दी में निकल गई। फिर केन कहता है, ठीक है, मैं खाना निकालता हूँ, तुम हाथों को साफ कर कर बैठ जाओ। इस दौरान उनका खाना हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं। उसी वक्त रिनो एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि अगर हमारे किंग के पास इतना सोना और पैसा है तो वो गरीबों की मदद क्यों नहीं करते। तब केन उसे समझाता है कि जो खजाना महल में है वो असल में कर्ज फॉर्मर किंग से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उस तहखाने में बंद करके रखा गया है और अभी के किंग के पास सिर्फ उतना ही पैसा है जिससे वो अपना खर्चा चला सके। इतना कहते ही केन रिनो को कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाओ, मुझे भी सुबह होने से पहले महल के लिए निकलना होगा। इसी दौरान महल में ब्रिगा भी अपने पिता कोडाकी से वही सवाल पूछ लेता है, लेकिन कोडाकी गुस्से में आ जाता है और ब्रिगा को डांट देता है और उसे सोने भेज देता है। फिर ब्रिगा रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और तब उसकी माँ फ्लोरा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। ब्रिगा उसे सारी बात बता देता है और फिर फ्लोरा उसे तहखाने का सच बता देती है और उसे सुला देती है। उसके बाद जब कोडाकी कमरे में आता है और उसे पता चलता है कि फ्लोरा ने ब्रिगा को सब सच बता दिया है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फ्लोरा को थप्पड़ मार देता है और उसे पनिशमेंट देता है कि वो कुछ दिनों तक ब्रिगा के पास नहीं रह सकती। इतना कहकर कोडाकी उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर फ्लोरा भी रोते हुए महल के अंदर चक्कर काटने लग जाती है। फिर रात बीत जाती है और सुबह होने से पहले केन वापस महल के लिए निकल जाता है। तभी महल में उसे अपना स्टूडेंट जो अब एक हिडन नाइट बन चुका है वो मिलता है, जिसका नाम मार्कस होता है और वो 16 साल का होता है। तभी इसी दौरान रिनो को एक भयानक सपना आता है जिसमें किंग, क्वीन और प्रिंस तीनों मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर रिनो डर जाता है और तुरंत महल की तरफ भाग पड़ता है ताकि अपने पिता को ये सब बता सके। फिर महल में पहुंचकर वो केन को सपने के बारे में बताता है। तब केन समझ जाता है कि रिनो की सील पूरी ब्रेक हो गई है और फिर वो मंत्र के थ्रू उसकी सील वापस लगा देता है। God of wind, water, fire, earth, and the mother who gives birth. He wants you all to reach him. Just give your wishes. Cold seal. फिर केन रिनो को समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था और उसे घर जाकर आराम करने को बोल देता है। लेकिन फिर रिनो को अपने पिता की एक बात याद आती है जिसमें तहखाने के खजाने का जिक्र था। वो थोड़ा बहुत सोचता है, फिर उसे गरीबों का ख्याल आता है और क्यूरियोसिटी में वो तहखाने की तरफ चला जाता है।
तभी उसे सीढ़ियां उतरते हुए क्वीन फ्लोरा देख लेती है और धीरे से उसका पीछा करती है। वही रीनो जैसे ही वो सीढ़ियां उतरता है उसे वहां एक ब्लैक स्वॉर्ड और एक रेड ग्लोइंग एग दिखाई देता है। रीनो दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें अपने पास रख लेता है। इसी दौरान पीछे से एक डार्क एंटिटी आता है और क्वीन फ्लोरा पर हमला कर देता है और उसे डैगर मार देता है और गायब हो जाता है। फिर मरते वक्त फ्लोरा अपने गले से रेड पेंडेंट निकालकर मार्कस को और केन दोनों को अलग अलग कम्युनिकेटेड मैसेज भेज देती है और रीनो को बोलती है कि ये स्वॉर्ड और रेड एग लेकर अपने पिता के साथ नेमडम विलेज चले जाओ। रीनो क्वीन फ्लोरा की देख बहुत रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद केन वहां पहुंच जाता है और रीनो को लेकर वहां से नेमडम विलेज के लिए भाग जाता है। इसी वक्त दूसरी ओर वो डार्क एंटिटी किंग कोडाकी को सोते हुए ही मार देता है और फिर ब्रिगा को मारने ही वाला होता है, लेकिन वहां पर कोई 3 एलिमेंट 9 स्लैशेस का अटैक लैंड करते हुए मार्कस ब्रिगा को बचा लेता है। फिर मार्कस और एंटिटी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एंटिटी मार्कस पर कई बार हमला करता है, लेकिन मार्कस एक पावरफुल स्लैश 3 एलिमेंट्स 30 स्लैशेस से उस एंटिटी की एक आंख फाड़ देता है। फिर उसके बाद वो एंटिटी वहां से गायब हो जाता है और इसी तरह ब्रिगा बच जाता है, लेकिन उसके माँ बाप मर चुके होते हैं। और इधर केन और रीनो नेमडम विलेज पहुंच जाते हैं और यही खत्म होता है ब्लड बैटल पार्ट 1। अगले पार्ट में हमें लगभग 8 साल का टाइम स्किप देखने को मिलेगा, जहां नए कैरेक्टर्स आएंगे और कई मिस्ट्रीज धीरे धीरे रिवील होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो डार्क एंटिटी कौन था। अगर आपको पता हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लड बैटल का पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर कम से कम 1K लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट कर देना। तब तक के लिए बने रहिए आशुकुरो के साथ।